देखिए ये क्या है बउआ, क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 है, ठीक है। यह कहानी है ना, क्या है? कहानी 10 है, ठीक है। कहानी के नाम क्या है? मछली। क्या है टोपी वाला, मत हंसो, ठीक है। बहु मछली बहुत ही शानदार है। आपके एग्जाम में सुनिए, आपके एग्जाम में लगभग मैक्सिमम नंबर उठाएगा, यानी आपका 5 से ऊपर प्लस उठा सकता है, 5 से 10 नंबर के बीच में आपको उठा सकता है। जिसके मछली पाठ के रचयिता है कौन? और विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है, ठीक है बनी। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1900, कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कौन? गांव में हुआ था। बाबूदान से है वे 2 वर्ष कब? 1994 से 1900 ईस्वी तक क्या भगवान सृजन पुरस्कार में अतिथि रहे। अतिथि मतलब मेहमान, जिसे समझे ना। और साहित्यकार भी रहे थे। अब देखिएगा इनका जो पहला कविता है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता है लगभग जय हिंद के नाम से जाना गया। और यह जो है सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन में पूछ, मैंने एग्जाम में पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता कौन है और कब प्रकाशित हुआ? कोई दिक्कत? आगे देखेंगे बाबू, इन्होंने जो विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, किस विश्वविद्यालय में? कहीं कहीं इंदिरा गांधी भी देता है, तो इंदिरा गांधी भी मान लीजिएगा, गांधी से याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके 3 उपन्यास हैं, याद रखिएगा। तीनों उपन्यास के नाम है नौकर की, खिलेगा तो दिखेगा, जो तरक्की करेगा उसको तो दिखने करेगा। और अगला है दीवार में, वेरी गुड। इसके कहानी कविता मतलब कविता का संग्रह है के पेरकम, एग्जाम में पूछा था इस बार, ठीक है। आज बोर्ड मॉडल भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इस कहानी के पात्र कौन कौन है? बाबू इस कहानी पीछे लई के अंकित बड़ा हंसा तारा मत हंसो। काले हम बोले हैं कि हम खुद नहीं हंसेंगे ना हंसने देंगे। अब हंसने पर तब प्रबंध हो नहीं सकता है, हंसी वाले बातें बस हो गया, रहने दीजिए, ऑफलाइन हो जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, जानते है ना। देखा इस पात्र मात्र मेरे को आधा घंटा समय दीजिए, और आधा घंटा में आप लोगों को 5 से 10 नंबर मिल जाएगा पक्का। आपकी जस्ट आप लोग के स्कूल में जो टेस्ट होगी उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो संस्कृत में पढ़ाए थे स्वामी दयानंद बीचकर, उसी में से आया था ना। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस बोलते हैं, है ना। हाँ से मत एक्सपीरियंस बोलते हैं, है ना। तो अभी भी पढ़ा रहे हैं हम एक कविता, इस टारगेट बैच में कहानी में सबसे पहला ये पढ़ा रहे हैं। कविता में 2 कविताएं खत्म कर दिए, गुरु नानक वाला और रस खान वाला। तो देखिएगा इस कहानी के पात्र में पात्र कौन कौन है? संतु के बारे में कहा गया है, और भगू के बारे में कहा गया है, और माँ के बारे में कहा गया है, और दीदी के बारे में, और नरेन के बारे में। किसके बारे में? नरेन और पिताजी के बारे में। बाबू ध्यान सुनेंगे, जो विनोद कुमार शुक्ल हैं इनके भाई छोटे भाई थे कौन? छोटे भाई थे संतु। भगू थे इनके घर का नौकर। भगू कौन थे? माँ थी इनकी माँ, दीदी थी इनकी दीदी। नरेन कौन थी? इसकी प्रेमी थी। प्रेमी बुझाता है, बस टिप्पणी नहीं करेंगे, समझ लो। दीदी जिससे प्रेम करती थी, प्यार करती थी, उसका नाम था। तो पूछता है एग्जाम में नरेन दीदी के कौन थी? कौन थी बनी? आप बताओ जोर से, कौन थी? नहीं, वही जो राधा कृष्ण वाला कहानी है, बस प्रेमित, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपस में ये झुंझुना था लो, ठीक है। अरे पिताजी किसकी बात है? एक बात बताओ, घर में कौन मछली नहीं खाते थे? घर में मछली कौन नहीं खाते थे? हैं? बता रहे हैं, इसके दौरान बताएंगे, ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
इस घर के पात्र के बारे में दे दिया गया है। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनेंगे। एक दिन की बात है, एक दिन की विनोद कुमार शुक्ल और इनके छोटे भाई कौन? संतु की भोग हुआ, बताओ, याद रहना चाहिए। एक दिन की बात है, विनोद कुमार शुक्ल और उनके छोटे भाई संतु बाजार गए। बाजार से बाबू 3 मछलियां खरीदे। कितने मछलियां खरीदे? पिताजी भी गए हुए थे। यानी कहने का मतलब सुन लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल और उनके पिताजी और कौन? संतु, ठीक है, बाजार गए थे। बाजार से कितने मछलियां खरीदे? 3। अब बाबू जिसमें से खरीदते वक्त 3 मछलियां खरीदी गई। कितने मछलियां? जिसमें से खरीदते वक्त भी एक मछली मर गई थी। याद रखिएगा, झोले में कितने मछलियां मर गई थी? कितने जिंदे थी? कितने जीवित थी जी? जो जिंदा था। क्या था? जिंदा था, ठीक है। और बारिश के दिन था, बरसाते के बारिश के बूंदे टिपटिपा रही थी, ठीक है। तो बाबू बारिश की बूंदे टिपटिपा रही थी, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो झोरा में मछलियां लिए हुए हैं लोग, तो मछली के कौन सी लेखक जो है, लेखक कौन है? इनके घर की कहानी है, इसलिए सुनो। तो लेखक जो है वो क्या, उस मछली और झुरवा को मुंह से बांध दिया है, मतलब मुंह बाहर से पूरा ऐसे कर दिए, ठीक है। तो उनकी हालांकि छोटा भाई तो ये बोले कि थोड़ा सा उनको मुहावा जो है ना, उसको क्या करो, क्योंकि जो इसमें 2 मछलियां जिंदी है वो जिंदा रहे, नहीं तो मुंह बांध दिया जाएगा तो वो भी 2 मछलियां मर जाएगी। और भीड़ के दिन था, बाजार के दिन था, तो बाजार में बहुत भीड़ था। बाजार के दिन था तो बाजार में क्या था? बहुत भीड़ था। और बहुत भीड़ था बाबू, तो एक्चुअली हुआ था कि पतली गली में घुस गए। जो विनोद कुमार शुक्ल यानी लेखक और उनके छोटे भाई का, और इनके जो पिताजी हैं, पिताजी मार्केट में रहे, बोले कि चलो हम लोग शाम कुछ काम है, शाम रात को हम आएंगे घर पे और चलो तुम लोग ले जाओ, ठीक है। तो घर में मछलियां पिताजी, ठीक है, तो पतली गली में मछलियां को लेकर घुस गए। अरे वो पतली विनोद कुमार शुक्ल इसके छोटा भाई, अब पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि बाजार का दिन था। किसका दिन था? और बाजार का दिन था और भीड़ था बाजार में, और सीधे राह पर जाते तो बहुत लेट से घर जाते, जिसके चलते क्या हो जाता, मछली जो जिंदा थी भी मर जाती थी। और बारिश भी बरस रहा था, तो पतली गली, यानी पतली गली का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट रास्ता के पूरा क्या हुए, चले गए। घर आने के बाद दोनों के दोनों भीग गए। तो इसके घर जो है विनोद कुमार शुक्ल के जो क्या है घर है, उसके कुछ दूरी पर, मतलब घर के आंगन में ही स्नान घर था। क्या था? स्नान घर। घर के आंगन में ही क्या था बउआ? स्नान घर था। और स्नान घर में ही उसके आसपास मछली बनाने की अलग व्यवस्था थी। तो बाबू दोनों लोग आए, दोनों लोग भीग गए थे बारिश में, तो मछलियां को क्या किए ना, क्या स्नान घर में रखने की कोशिश किए। किस प्रकार किए बाबू? बाल्टी, एक भरा हुआ बाल्टी है, क्या है? भरा हुआ क्या है? बाल्टी है, भरा हुआ पानी से बाल्टी है। तो ये भरा हुआ बाल्टी जो है ना, इस बाल्टी में से आधा पानी क्या कर दिए, गिरा दिया लेखक, और आधा पानी गिरा दिया। उसके बाद गिराने के बाद आधा पानी में तीनों मछलियां को रखे। क्यों आधा पानी में रखे? आधा पानी में इसलिए, आधा पानी बाल्टी में इसलिए मछलियां को रखे क्योंकि वह सोचे कि आधा पानी में मछली रहेगी, आधा पानी में तो उछलेगी भी तो नहीं गिरेगी, और पूरा पानी में रहती तो उछलती तो गिर के नाली में चल जाती। इसलिए आधा पानी बाल्टी को गिरा दिए और आधा पानी में मछली को रखे, और आधा पानी में रखने के बाद उस बाल्टी को, और उसके बाद खुद से नहा लिया लोग, अपना कपड़ा निचोड़ दिया। निचोड़ने का मतलब वो गाड़ दिया तो सूख जाएगा, ठीक समझे ना।
उसके बाद सुनिएगा, जब शाम हुआ तो घर में मछली कौन बनाता था? भग्गू। कौन बनाता था? बाबू। क्योंकि बाबू क्या था? नौकर था। तो जब शाम हुआ तो घर में मछली बनाने गया। आप लोग जानते हैं मछली बनाया कैसे जाता है? जो चूल्हा का राख होता है, राख लेकर उस राख को मछली में लपेट दिया जाता है। मछली को पहले मुआ दिया जाता है, अब मुआ कर तब काट के तब बना के तब भोजन होता है। शांत रहो। कोनो मछली था, लेकिन मछली था, बात समझ लो। अब तुम मछली के नाम न दो, न तो यूट्यूब चैनल बंद करेंगे, हम नाम रखने लगेंगे, तो इसलिए आप शांत रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? तो जब भगु घर में मछलियां कौन बनाता था? भगु क्या था? तो बाबू जब मछलियां बनाने गया तो राख लाया और इसमें से मछली को लिया और क्या पटक रहा था। तो जो संतू था, संतू इसका छोटा भाई, वह उस समय से टुकुर टुकुर देख रहा था और उदास हो गया था। उदास इसलिए हो गया था क्योंकि संतू, अरे सुनिए, संतू का यह सपना था कि ये जो मछलियां हैं, इस मछलियां में से 3 मछलियां में से एक मछली को पालेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। अब कहां पालेंगे जी? कुआं में। ये तीनों मछली में से एक मछली को कुआं में डाल देंगे और कुआं में डालने के बाद जब वो मछलियां बड़ी हो जाएगी तो कुआं में रस्सी और बाल्टी के मदद से कुआं में से निकाल कर और उससे खेलूंगा, फिर उसको कुआं में। यह सपना था। किसका सपना था? आप लोग का सपना होता है कि मोबाइल मिल जाए, यूट्यूब पर गाना सुनती, फिल्म देखती। आपका थोड़ा सपना होता है कि मोबाइल मिल जाए यूट्यूब पर पढ़ती, ऐसा नहीं होता ना। तो उसका एक सपना था कि क्या पीछे लड़की ध्यान से को, ये एक सपना था कि इसमें से एक मछली को मैं पाले। संतू क्यों उदास हो गया था? संतू इसलिए उदास हो गया था क्योंकि संतू का एक सपना था। संतू का एक सपना यही था कि उस तीनों मछलियां में से एक मछली को पालेंगे। कहा? कुएं में। और कुएं में पालने के बाद, कहने का मतलब उस तीनों मछलियां में को क्या करेंगे? जब वो एक वो पालेंगे और जब वो मछलियां बड़ी हो जाएगी तो बाल्टी और किससे? रस्सी के मदद के द्वारा क्या करेंगे? उसको निकालेंगे और खेलेंगे, फिर उस कुआं में डालेंगे। यही इसका सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या था? संतू उदास था। आता एग्जाम में 2 नंबर में, बाबू संतू क्यों उदास था? तो आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब क्या सपना था हम आपके सापेक्ष बता दिए। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था ना, तो वहां पे भग्गू जो था, जो मछली काट रहा था, उसमें से जबरदस्ती बाबू एक मछली लेकर अब भाग गया। मछली लेकर आ गया, संतू मछली लेकर भागा, ठीक है। जो संतू मछली लेकर भाग गया तो भग्गू तो नौकर है ना, तो भग्गू सोचता कि अगर एक मछलियां एक कुएं में डाल देगा, यहाँ से लेकर भाग रहा है, तो मेरे को मेरा मालिक मतलब डांटेंगे। तो उसके डर से अरे अरे कहकर, कौन सी कहकर? अरे अरे कहकर संतू के पीछे भग्गू भाग गया। क्या? किस लिए? मछली को छीनने के लिए। तो मछली को छीन लिया और मछली को छीन लिया तो बाबू विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि इसमें कि कैसे पता चलेगा कि कितने मछली जिंदे और कितने मछली मर गए। तो दीदी बता रही है कि एक व्यक्ति बोले हैं, ठीक है, कि अगर कोई जीव जिंदा रहता है तो उसके आंख में देखेंगे तो देखने वाला का प्रतिबिंब यानी परछाई दिखेगा। आप लोग मेरे आंख में देख रहे, मेरे को देख रहे हो, तो मेरा प्रतिबिंब आप सभी प्रत्येक व्यक्ति के आंख में क्या होगा? हम आप लोग को देख रहे हैं तो आप लोग सभी का, पूरा क्लासरूम का प्रतिबिंब मेरे आंखों में, यानी अर्थात हम लोग जिंदा हैं, बिल्कुल हैं। अगर वही हम कोई व्यक्ति मर जाए
तो ऐसे मर जाए, उसका आंख फैला कर भी देखोगे ना तो तुम्हारा प्रतिबिंब उससे नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार मछली का निरीक्षण परीक्षण किया गया, ठीक है। और मतलब देखा गया कि किसमें से कितने मछली जिंदा और कितने मछली, तो तीनों मछलियां को आपको दीदी बताई थी, आंख तीनों मछलियां के आंख में देखो, अगर तीनों मछलियां के आंख में देखने वाले को फोटो दिखता है तो समझो कि मछलियां वो जिंदा है। तो दो को में से दिखा, एक को मैंने दिखा, तो साथ यह कहने का मतलब कि एक मछलियां मरी हुई थी, दो मछलियां, और वो डर रहा था, संतु हिचकिचा रहा था, क्या हो रहा था, संतु डर रहा था, संतु क्या कर रहा था, डर रहा था, लेकिन फिर भी अपना सपना उसका था ना कि मछली पालने के लिए, तो अपना सपना पूरा करने के लिए वहां से एक मछली क्या कर दिया, लेके भाग गया। ध्यान सुनो, इसके बाद तुम लोगों को कुछ नहीं छूटेगा, इसके जितना ऑब्जेक्टिव है कल करवा देंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव अभी करवा देंगे। देखो, और जैसे ही शाम हुआ, हंसेंगे कोई नहीं, पाठ है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे ही क्या हुआ, शाम हुआ, तो बाबू ध्यान से देखेंगे, शाम हुआ तो दीदी जिस रूम में सोई थी, कमरा, जिस कमरा में कौन सोई थी, दीदी सोई थी, उस कमरा की खिड़की क्या हुआ था, खुले हुआ था, और दरवाजा वो खुला था, मारेंगे ना, खिड़की भी खुला था, दरवाजा भी खुला था, और पिताजी देखे कि वहां से उस कमरे में से एक लड़का जा रहा है। कौन हो सकता है, वही नरेन हो सकता है, कि उसका वो प्रेमी था। तो ऐसे गाली की आवाज में बोले इनके पिताजी, किसको, भागू को, भागू आज के बाद कोई भी घर के आसपास दिखे तो साले को मार के गोड़ हाथ तोड़ देना, जो होगा हम भुगत लेंगे। और दीदी पर, यानी इसके दीदी पर थोड़ा सा मतलब डांट उठ लो, ठीक है, तो इसका जीना क्या हो गया, हैरान हो गया, तड़पने लगी दीदी, करवटे बदल बदल कर सिसिक सिसिक कर रोने लगी। कौन, कैसे रो रही, आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकार है, देखो कि इसका प्रेमी था और प्रेमी से बिछड़ गई, तो कैसे रो रही है, थोड़ा सा देखेंगे, किताब में दे रखा है कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाता है, जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़पता है। अब पढ़ाओ तो इनका, तुम लोग जानते नहीं, अब बन गई क्वेश्चन, शांत रहो, पीछे क्या नाम बताया, मानवपाली वाला रमेश, शांत रहो बाबू, जानते हैं बन जाएगा, अभी भी ऐसे क्वेश्चन इसमें फंसा सकते हैं, बस इसलिए ध्यान सुनो। जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़पता है, अगर मछली को सूखा में ले जाएंगे तो तड़पेगा नहीं, ठीक उसी प्रकार दीदी प्रेम, नरेन के प्रेम के बिना क्या कर रही है, रो रही है, तड़प रही है, कहाँ, कमरे में करवटे बदल बदल के सिसिक सिसिक के रो रही है। बाबू हम नहीं कहे किताब में देना, जाए घर पे पढ़ लेना लो, ऐसे आपका ये कहानी है, तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। लाइए बुक हम सब्जेक्टिव आपको करवा देते हैं, और ऑब्जेक्टिव रहेगा, सुनो, हाँ तो शांत रहो, अब एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव अगर जो बाकी रहेगा तो इसको मैं करवा दूंगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, इसका उत्तर लिखेगा कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उस गली से घर नजदीक था और बारिश का दिन था, बारिश भी हो रहा था और भीगने के डर से, ठीक है, जल्दी घर जाने, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 नंबर है क्वेश्चन, मछलियां को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, अभिलाषा मतलब सपना, मछलियां को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि 3 मछलियों में से कोई एक मछली को पालेंगे, कुआं में डालकर पालेंगे, जब वो मछलियां बड़ी हो जाएगी तो उससे रस्सी और बाल्टी के द्वारा खेलेंगे और उसको फिर उन्हें पुनः डाल देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है,
कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, मछलियां लेकर घर आए तो बच्चे ने भर बाल्टी पानी को में से आधा बाल्टी पानी को गिरा दिया और आधा बाल्टी पानी में क्या कर दिया, कहा। उसके बाद ए चंदी शांत रहो, क्यों बात करेंगे लोग। उसके बाद दोनों ने भीग गए थे तो अपने कपड़ा को निचोड़ना का मतलब गाड़ दिया, ठीक है, यही काम किया। देखा जाएगा अगले हिंदी के दिन, अगला हिंदी दिन का ये कहिए है मंगलवार को है ना, मंगलवार को सब चेक करेंगे, सबके पास बुक होनी चाहिए। आगे देखेंगे, बुक नहीं होगा तो हम कल ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, क्योंकि वो मछली से क्या करता था, डरता था कि मछली से काट ना दे संतु। बात समझे ना। अगला क्वेश्चन है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों को ऐसे कैसे परख की। तो मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी, जो मछलियां जिंदी है उसकी आंख में देखने पर देखने वाले के प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। इसके ऐसे में बच्चों ने ऐसे ही परख किया। संतु क्यों उदास था, संतु का अभिलाषा पूरा नहीं हुआ इसलिए संतु उदास था। संतु का अभिलाषा क्या था जी, हाँ मछली को पालना। कैसे पालना, अच्छा से लिख दीजिएगा लोग कुएं में डालकर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, घर में मछली